नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को पुरुषोत्तम मास के 18वें अध्याय की कथा को सुनाता हूँ, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा धृणधनवा का क्या हुआ? कृपया कर वह पवित्र कथा हमें सुनाइए। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत वृत्तांत सुनकर राजा धृणधनवा अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने के लिए आग्रह किया। धृणधनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके अमृत वचन को सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। कृपया कर आगे की कथा कहिए। तब वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र सुखदेव के वियोग में विलाप कर रहा था, तभी आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। असमय में मेघ घिराए, तीव्र वायु चलने लगी और बिजली चमकने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा होती रही, जिससे पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक में डूबे सुदेव को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। न उसने भोजन किया, न जल पिया। वह केवल हे पुत्र कहकर विलाप करता रहा। संयोग से वह पूरा मास पुरुषोत्तम मास था और अनजाने में भी उसने इस पवित्र मास का व्रत कर लिया। उसके इस अनजाने व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके दर्शन होते ही मेघ हट गए और वातावरण शांत हो गया। सुदेव ने अपने पुत्र के शरीर को भूमि पर रखकर पत्नी सहित भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री हरि मधुर वाणी में बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र अब 12,000 वर्षों की आयु वाला होगा। तुम्हें उससे पूर्ण सुख प्राप्त होगा। यह सब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संभव हुआ है। भगवान ने आगे की एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय धनु नामक मुनि ने अमर पुत्र की इच्छा से कठोर तप किया। देवताओं ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने अमर पुत्र मांगा। देवताओं ने असमर्थता जताई, तब उन्होंने पर्वत के समान दीर्घायु वाला पुत्र मांगा। उन्हें वैसा पुत्र मिला, परंतु वह अहंकारी होकर मुनियों का अपमान करने लगा। अंततः एक ऋषि के श्राप के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हठ पूर्वक मांगी गई वस्तु अत्यंतता दुख का कारण बनती है। भगवान ने सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण, गरुड़ द्वारा दिया गया तुम्हारा पुत्र अब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से चिरायु हो गया है। तुम इस पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताओगे, फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर धृणधनवा नामक राजा बनोगे। तुम्हारी पत्नी गौतमी उस जन्म में गुण सुंदरी बनेगी और तुम्हें 4 पुत्र तथा 1 कन्या प्राप्त होगी। अतंतता जब तुम संसार के मोहग्रस्त में हो जाओगे, तब यही पुत्र सुख पक्षी बनकर तुम्हें वैराग्य का उपदेश देगा और तुम ज्ञान प्राप्त कर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। भगवान के यह वचन सुनते ही मृत बालक जीवित हो उठा। माता पिता अत्यंत हर्षित हो गए और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब सुदेव ने विनम्र होकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने पहले कहा था कि मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा, फिर आज आपने मेरे मृत पुत्र को जीवित कैसे किया? इस प्रकार सुदेव के मन में उत्पन्न संदेह को दूर करने के लिए भगवान आगे उपदेश देने लगे और यहाँ पे पुरुषोत्तम मास के 18वें अध्याय की कथा पूरी होती है।
जैसा कि सभी भक्तजन जानते हैं कि इस मास को, मल मास को, भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है। और जो भी इस मास में जप तप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दान करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। ऐसे भक्तजनों के घर में दरिद्रता दूर रहती है, खुशहाली बनी रहती है, सुख संपत्ति हर्ष कीर्ति में बढ़ोतरी होती है और लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। जब भी यह मास चल रहा हो, क्योंकि यह मास 3 साल बाद आता है, तो इसमें किए गए जो भी धार्मिक कार्य हैं उसका अनंत गुना फल भक्तजनों को मिलता है। जिस समय यह मास हो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं, स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें, घर के स्थान जहाँ पे आप लोग पूजा अर्चना करते हैं उसको साफ सुथरा कर लें, फिर पूजा अर्चना करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जो भी देवी देवताओं की आप लोग पूजा अर्चना करते हैं उनकी पूजा अर्चना करें, भगवान को विराजित करें। शुद्ध जल से, गंगा जल हो तो अति उत्तम है, उससे स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद रोली चंदन अर्पित करें, माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। पुरुष है तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण को पुष्प अर्पित करें, जो भी देवी देवता हैं उनके ऊपर पुष्प अर्पित करें। उसके बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूपबत्ती जलाकर दिखाएं, अगरबत्ती जलाकर दिखाएं। फिर अग्नि को प्रज्वलित करें, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए जो भी भक्तजन अगर इस दिन व्रत हों तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, पंचामृत हो गया, इनका हम लोग भोग लगा सकते हैं। अगर व्रत नहीं है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन जिसमें लहसुन प्याज न पड़ा हो उसका हम लोग भोग लगा सकते हैं। भोग लगाएं तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। फिर पुरुषोत्तम मास की अध्याय पढ़ें, व्रत कथा को पढ़ें और इसके महत्व की कथाओं को पढ़ें। उसको पढ़ने वालों को भी और सुनने वालों को भी, दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कथा को पढ़ें, भगवान की आरती करें। आरती के लिए कपूर से हम लोग आरती कर सकते हैं या फिर घी के दीपक को भी जलाकर हम लोग आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद भक्तजन प्रसाद ग्रहण करें और अपनी दिनचर्या को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर मंत्रों का जाप करना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। ये लक्ष्मी नारायण के ध्यान मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये जो मैंने आप सभी लोग को मंत्र बताए बहुत ही अधिक फलदायी है। भगवान की विशेष कृपा भक्तजनों के ऊपर प्राप्त होती है। लेकिन ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ मायने रखती है किसी भी व्रत में, किसी भी पूजा अर्चना में, किसी भी त्यौहार में, वो हमारा अटूट प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और हमारा भक्ति भाव सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर हम सभी भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की है, कोई भी व्रत रखा है, तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।